नमस्कार। महाभारत के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। महाभारत, जो कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न सिर्फ एक महाकाव्य है, बल्कि इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। यह महाकाव्य हमें उन घटनाओं और चरित्रों से परिचित कराता है जो आज भी हमें चमत्कृत कर देते हैं। आज हम जानेंगे उन 10 रहस्यों के बारे में जो आज भी अनसुलझे हैं। इन रहस्यों ने विद्वानों, इतिहासकारों और सामान्य लोगों को सदियों से आश्चर्यचकित किया है। क्या आप भी इन्हें जानने के लिए उत्सुक हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन रहस्यों का अनावरण करते हैं। यह यात्रा हमें उस समय में ले जाएगी जब देवता और मानव साथ साथ रहते थे और हर घटना अपने आप में एक चमत्कार होती थी। महाभारत के ये रहस्य न केवल हमारे इतिहास को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे वर्तमान को भी एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए इन रहस्यों के साथ इस अद्भुत सफर पर निकलें। कुरुक्षेत्र युद्ध का सही स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। महाभारत में वर्णित इस महायुद्ध को कई विद्वान और इतिहासकार आधुनिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यह वही स्थान है जहां पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र को पवित्र स्थल माना जाता है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक प्रतीकात्मक स्थान है। उनके अनुसार महाभारत का युद्ध एक विशाल भूभाग पर हुआ था, जिसे कुरुक्षेत्र कहा गया। यह जगह कोई एक विशेष स्थान नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैली हुई थी। महाभारत में वर्णित इस युद्ध का संदर्भ कई पुराणों और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, जो इस विवाद को और गहरा कर देता है। क्या कुरुक्षेत्र वास्तव में हरियाणा में ही था, या फिर यह एक विशाल युद्ध भूमि का प्रतीक था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और इस पर शोध जारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह युद्ध वास्तव में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ हो, तो इसका क्या महत्व हो सकता है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें और भी गहराई से अध्ययन करना होगा, लेकिन तब तक यह रहस्य हमारे मन में कौतूहल जगाए रखेगा। महाभारत में वर्णित अक्षौहिणी सेना का रहस्य भी कम रोचक नहीं है। ग्रंथ के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में लाखों सैनिक होते हैं। महाभारत के युद्ध में कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेनाओं का उल्लेख है, जिसमें लगभग 21 लाख से अधिक सैनिक शामिल थे। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का होना आज भी कई विद्वानों को आश्चर्यचकित करता है। कुछ मानते हैं कि यह संख्या अतिशयोक्ति है, जबकि अन्य इसे वास्तविक मानते हैं। महाभारत काल में इतनी बड़ी सेना का पोषण और संचालन कैसे किया गया होगा? इतिहासकार इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि क्या उस समय इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों को जुटाना संभव था? अगर यह संख्या वास्तविक थी, तो यह युद्ध वाकई में कितना भयावह और विनाशकारी रहा होगा। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इतने बड़े युद्ध में कितने संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। क्या यह संभव था कि इतने सारे सैनिक एक ही समय पर एक ही स्थान पर लड़ रहे थे? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और इतिहासकारों के लिए एक गहन शोध का विषय बना हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा होगा? श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का रहस्य भी महाभारत के अनसुलझे रहस्यों में से एक है। महाभारत के अनुसार द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी, जो श्री कृष्ण द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन इस नगरी का समुद्र में डूब जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आधुनिक समय में गुजरात के तट के पास पानी के अंदर एक प्राचीन शहर मिला है, जिसे द्वारका से जोड़ा जाता है। पुरातत्वविदों ने यहाँ कई पुरानी इमारतों और वस्तुओं के अवशेष पाए हैं, जो महाभारत कालीन हो सकते हैं। क्या यह वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? अगर हाँ, तो इसका समुद्र में डूबना कैसे संभव हुआ? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई और कारण? इस खोज ने महाभारत के इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। अगर यह द्वारका नगरी सचमुच महाभारत काल की है, तो यह हमारे इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। इस रहस्य को जानने के लिए और भी गहराई से शोध की आवश्यकता है, परंतु तब तक यह रहस्य हमें अचंभित करता रहेगा और हमारे मन में कई सवाल खड़े करेगा। चैप्टर 4, अश्वत्थामा का अमरत्व। महाभारत के सबसे दिलचस्प और रहस्यमय पात्रों में से एक है अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने उसके क्रूर कर्मों के लिए शाप दिया था
कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। यह शाप उसे अमरता का वरदान भी देता है, लेकिन एक दर्दनाक जीवन के साथ। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के दौरान कई क्रूर कर्म किए थे, जिनमें पांडवों के पुत्रों का वध प्रमुख था। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। कई लोग आज भी मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और विभिन्न स्थानों पर दिखाई देते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें जंगलों में और पहाड़ों में देखा गया है। क्या यह संभव है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और अपने शाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है जो सदियों से चला आ रहा है? इस रहस्य ने भी हमेशा से लोगों का ध्यान खींचा है और इसे जानने की जिज्ञासा आज भी बनी हुई है। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है? चैप्टर 5, बर्बरीक की गुत्थी। बर्बरीक की गुत्थी महाभारत के सबसे विचित्र और अद्भुत रहस्यों में से एक है। बर्बरीक, जो घटोत्कच का पुत्र था, ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसकी शक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण ने उससे उसका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया और कहा जाता है कि उसका सिर आज भी कुरुक्षेत्र में मौजूद है। यह सिर युद्ध का साक्षी बना और उसने पूरे युद्ध को देखा। कहा जाता है कि बर्बरीक का सिर आज भी जीवित है और विभिन्न स्थानों पर इसकी पूजा की जाती है। इस रहस्य ने कई विद्वानों और इतिहासकारों को चौंका दिया है। क्या यह संभव है कि बर्बरीक का सिर आज भी जीवित हो? अगर हां, तो यह कैसे संभव हुआ? क्या यह किसी दिव्य शक्ति का परिणाम है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? इस रहस्य जानने के लिए और भी गहराई से शोध की आवश्यकता है, लेकिन तब तक यह रहस्य हमारे मन में कौतूहल जगाए रखेगा और हमें महाभारत के इस अद्भुत पात्र की याद दिलाता रहेगा। चैप्टर 6, कर्ण के पुत्रों का रहस्य। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख और वीर योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनके पुत्रों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। महाभारत में कर्ण के अधिकतर पुत्रों का नाम स्पष्ट नहीं है। केतु को छोड़कर अन्य पुत्रों की कहानियां लोक कथाओं तक सीमित हैं। कर्ण के पुत्रों का क्या हुआ? क्या वे भी महाभारत के युद्ध में भाग लिए थे? महाभारत में इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार कर्ण के पुत्रों ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यह रहस्य आज भी विद्वानों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कर्ण, जो कि एक महायोद्धा थे, उनके पुत्रों का क्या हुआ, यह जानना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर कर्ण के पुत्रों की कहानियां सही हैं, यह महाभारत के इतिहास को और भी समृद्ध बना देती है। क्या यह संभव है कि कर्ण के पुत्रों की कहानियां समय के साथ खो गई हों? इस रहस्य को जानने के लिए हमें और भी गहराई से अध्ययन करना होगा, लेकिन तब तक यह रहस्य हमारे मन में कौतूहल जगाए रखेगा और हमें कर्ण की महानता की याद दिलाएगा। महाभारत में वर्णित दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी एक बड़ा रहस्य है। पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे अस्त्रों का वर्णन महाभारत में मिलता है, जो आधुनिक परमाणु हथियारों जैसा लगता है। ये दिव्यास्त्र कैसे काम करते थे? क्या ये वास्तव में अस्तित्व में थे या फिर ये सिर्फ एक कल्पना थे? महाभारत में इन अस्त्रों का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है और इनकी शक्ति का भी उल्लेख है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अस्त्र वास्तव में उन्नत तकनीक के परिणाम थे, जबकि अन्य इसे दिव्य शक्तियों का परिणाम मानते हैं। क्या यह संभव है कि महाभारत काल में ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य है? इन अस्त्रों का प्रयोग महाभारत के युद्ध में बड़े पैमाने पर हुआ था और इनकी शक्ति ने युद्ध का परिणाम भी प्रभावित किया था। इस रहस्य को जानने के लिए और भी गहराई से शोध की आवश्यकता है, लेकिन तब तक यह रहस्य हमें अचंभित करता रहेगा और हमें महाभारत के दिव्यास्त्रों की याद दिलाता रहेगा। महाभारत में यक्ष प्रश्न का रहस्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञातवास युधिष्ठिर से एक यक्ष ने 100 से अधिक प्रश्न पूछे थे। ये प्रश्न जीवन, धर्म और नैतिकता से जुड़े थे और उनका उत्तर देना बहुत ही कठिन था। यक्ष प्रश्न का यह प्रसंग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और विचारशील भागों से एक है। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया और अपने भाइयों को वापस जीवन दान दिलाया। ये प्रश्न और उनके उत्तर आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये न सिर्फ महाभारत के समय के नैतिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाते हैं, बल्कि
बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक है। यक्ष प्रश्न का यह रहस्य आज भी विद्वानों के लिए एक अध्ययन का विषय बना हुआ है। क्या यह संभव है कि ये प्रश्न और उनके उत्तर हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर दे सकते हैं? इस रहस्य को जानने के लिए हमें और भी गहराई से अध्ययन करना होगा, लेकिन तब तक यह रहस्य हमें अचंभित करता रहेगा और हमें महाभारत के इस महत्वपूर्ण प्रसंग की याद दिलाता रहेगा। महाभारत में द्रौपदी और कर्ण का संबंध भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ लोक कथाओं में द्रौपदी और कर्ण के बीच आकर्षण का जिक्र है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने की इच्छा जताई थी, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया। द्रौपदी और कर्ण के बीच का यह संबंध महाभारत के प्रमुख कथानकों में से एक है। कर्ण, जो कि एक महान योद्धा थे, और द्रौपदी, जो कि एक महान रानी थीं, उनके बीच का यह संबंध कई लोगों को चौंका देता है। क्या यह संभव है कि द्रौपदी और कर्ण के बीच वास्तव में कोई संबंध था, या फिर यह सिर्फ एक लोक कथा है जो समय के साथ विकसित हुई है? इस रहस्य ने भी हमेशा से लोगों का ध्यान खींचा है और इसे जानने की जिज्ञासा आज भी बनी हुई है। क्या आप मानते हैं कि द्रौपदी और कर्ण के बीच वास्तव में कोई संबंध था? इस रहस्य को जानने के लिए गहराई से शोध की आवश्यकता है, लेकिन तब तक यह रहस्य हमारे मन में कौतूहल जगाए रखेगा और हमें महाभारत के इस अद्भुत कथानक की याद दिलाता रहेगा। महाभारत में भगवद गीता का गूढ़ संदेश भी एक बड़ा रहस्य है। गीता में छिपे अनुगीता का उल्लेख है, जो अर्जुन को युद्ध के बाद सुनाई गई थी। भगवद गीता को न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर भी देती है। अनुगीता का यह रहस्य आज भी विद्वानों के लिए एक अध्ययन का विषय बना हुआ है। क्या यह संभव है कि गीता में छिपे संदेश हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर दे सकते हैं? भगवद गीता का यह गूढ़ संदेश न सिर्फ महाभारत के समय के नैतिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाता है, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक है। क्या यह संभव है कि गीता का यह गूढ़ संदेश हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर दे सकता है, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है जो सदियों से चला आ रहा है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें और भी गहराई से अध्ययन करना होगा, लेकिन तब तक यह रहस्य हमें अचंभित करता रहेगा और हमें महाभारत के इस महत्वपूर्ण प्रसंग की याद दिलाता रहेगा। इन रहस्यों को जानकर आप क्या सोचते हैं? महाभारत के ये 10 अनसुलझे रहस्य न सिर्फ हमारे इतिहास को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी करते हैं। क्या यह संभव है कि इन रहस्यों के पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हो? अपनी राय और थ्योरीज हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। हमें जानकर खुशी होगी कि आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं और आपके मन में कौन कौन से सवाल उठते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग महाभारत के इन अद्भुत रहस्यों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।